वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश वर्कशीट मॉडल ऑफ इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट पर बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस इन द प्रीवियस वीक्स। पिछले हफ्तों में हम लोगों ने modals of probability, modals of permission, modals of obligation, modals of suggestion and modals of advice पढ़ा। This week we will learn about modals of invitation, offer and request। और इस हफ्ते हम पढ़ेंगे modals of invitation, offer and request। तो बच्चों, हम पहले देखते हैं कि modals of invitations क्या होते हैं। तो modals of invitation होते हैं would and must। modals of offer होते हैं can, could, shall, will and modals of request होते हैं can, will, could, would। Now let us see the examples। Invitation। तो invitation के लिए हमने देखा था कौन से modals होते हैं would and must। would and must में must जो है वो more polite है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, would you like to have tea, यानी क्या आप टी लेना पसंद करेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को फॉर्मली बोल रही हूँ तो मैं इस तरह से बोलूँगी, लेकिन यदि मैं इसको और पोलाइट वे में कहना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरह से कहूँगी, यू मस्ट हैव टी। यानी मैं इस बात को जोर देकर बोल रही हूँ। रिक्वेस्ट जो मेरी पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी, मोर पोलाइट होगी कि आपको टी ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही जैसे यू मस्ट कम अगेन, कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, आपको आना पड़ेगा। इस तरह से जब आप किसी को इंसिस्ट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली यदि आप कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव ए टी, वुड यू प्लीज़ लाइक टू कम अगेन, तो यहाँ पर आप फॉर्मली इनवाइट कर रहे हैं। ऑफ़र के लिए आप कैन, कुड, शैल और विल का यूज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप, कैन आई कैरी योर बैग। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सर्विस उनको देना चाहते हैं कि क्या आप उनका बैग उठा सकते हैं। कुड, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। मैं तुम्हारी घर साफ़ करने में मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ भी आप अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं आपकी पिक्चर को कलर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी आप अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। एंड आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी लिस्ट बना दूँगी यदि तुम्हें बुरा ना लगे। तो यहाँ पर भी आप अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अपनी हेल्प को ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप कैन, कुड, शैल और विल का यूज़ करेंगे, जिसमें कुड जो है वो मोर पोलाइट है। शैल, विल एंड कैन जो है वो नॉर्मल फॉर्मल वे है। रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे कैन, विल, कुड एंड वुड। इसमें कुड और वुड मोर पोलाइट मॉडल्स हैं। अब देखिए एग्जांपल कैन का देखेंगे, कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप पार्सल को कलेक्ट कर लेंगे। विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज़, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे। कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज़। तो यहाँ पर कुड और वुड जो है वो मोर पोलाइट सेंस को दिखाता है। नॉर्मली मतलब तो एक ही है, लेकिन सेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। जब आप फॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं तो आप थोड़े ज़्यादा मोर पोलाइट वे में बात करते हैं, और इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो थोड़ा सा कम पोलाइट वे में नॉर्मली आप बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुड, वुड और मस्ट जो हैं, ये मॉडल्स जो हैं फॉर्मल मॉडल्स हैं, जो कि मोर पोलाइट मॉडल हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट क्वेश्चन फ्रॉम दैम यूजिंग द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए, फिर इनसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है मॉडल वर्ब का यूज़ करके, और उसमें से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपको आंसर दिया गया जिसका आपको क्वेश्चन बनाना है मॉडल वर्ब को यूज़ करके। येस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक, हाँ मैं और केक खाना चाहता हूँ। तो आपने इसका क्वेश्चन बनाया है, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, क्या तुम और केक लेना पसंद करोगे। क्वेश्चन फ्रेम करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी जो आपकी मॉडल है वो, इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट एंड देन
verb and then object, right, and then question mark. तो पहला सेंटेंस है हमारा, यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। तो आपको उसको क्वेश्चन को फ्रेम करना है कुड लगा के। तो आपको क्या करना है, कुड को सबसे पहले लगा देना है, कुड आई विल कन्वे। तो आप आंसर है ये, तो जब आंसर क्वेश्चन बनाना होता है तो आई को हम किससे चेंज कर देंगे, यू से चेंज कर देंगे। तो कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, ये सेंटेंस हो जाएगा, कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। हाँ, आपकी मदद मेरे काम को आसान कर देगी। तो यहाँ पर कैन का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यस आई विल कीप क्वाइट नाउ। हाँ, मैं अब चुप बैठूँगी। तो यहाँ पर आपको विल का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा, विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। बहुत अच्छी बात है, आपका मेरे घर की सफाई करने में मदद का ऑफ़र करने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस। धन्यवाद, ये केक बहुत ही डिलीशियस है। तो आप इसके लिए मस्ट का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू मस्ट टेस्ट दिस केक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक। कि आई एम सॉरी, मैं आपको अपनी किताब उधार नहीं दे सकती। इसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना है कैन का यूज़ करके। तो कैन यू लेंड मी योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, सेंड मी एन ईमेल। मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन मत करना, मुझे एक ईमेल भेजना। तो शेल का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, शेल आई कॉल यू ऑन योर नंबर। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंस को समझते हुए, मोडाल्स को देखते हुए आपको जो क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो बच्चों, इस वर्कशीट से हमने सीखा, यदि हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, हमें किसी को अपनी हेल्प ऑफ़र करनी हो, हमें किसी को इनवाइट करना हो, तो हमें किन मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर इस बार आपसे आंसर नहीं क्वेश्चन फ्रेम कराए गए। बेहतर होगा कि आप मोर पोलाइट सेंटेंसेस का यूज़ करें, यानी आप कुड का, वुड का और मस्ट का यूज़ करें। इनफॉर्मल वे में आप कैन, विल और शेल का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।